दुनिया के कूटनीतिक रिश्तों में अचानक एक भूचाल आ गया है। इजराइल ने आयरलैंड में अपना दूतावास हमेशा के लिए बंद करने का ऐलान कर दिया है। यह फैसला सिर्फ दो देशों के बीच की दरार नहीं है, बल्कि इसका सीधा असर वैश्विक राजनीति पर गहराई से पड़ सकता है। सवाल यह है कि क्या यह इजराइल का आत्मनिर्भर फैसला है या वैश्विक स्तर पर छोटे देशों की आवाज दबाने की कोशिश। गाजा युद्ध, मानवाधिकारों पर बहस और आयरलैंड की खुली आलोचना, क्या ये सब इस विवाद की जड़ है या फिर पर्दे के पीछे कोई और बड़ी रणनीति काम कर रही है। आइए इस मामले के हर पहलू को गहराई से समझते हैं। आज की दुनिया में कूटनीतिक संबंध केवल दो देशों के बीच के नहीं रहते, बल्कि इनका असर पूरी वैश्विक व्यवस्था पर पड़ता है। जब इजराइल जैसे ताकतवर देश और आयरलैंड जैसे छोटे लेकिन मजबूत विचारधारा वाले देश के बीच टकराव होता है, तो यह सवाल उठता है कि क्या यह कूटनीति के खत्म होने की शुरुआत है। दरअसल गाजा पट्टी में हुए हालिया युद्ध के दौरान हजारों निर्दोष नागरिकों की मौत हुई और लाखों लोग बेघर हो गए। आयरलैंड ने इसे खुलेआम युद्ध अपराध करार दिया। उन्होंने इसे मानवाधिकारों का उल्लंघन और अंतर्राष्ट्रीय कानून की अनदेखी बताया। लेकिन इजराइल, जो अपनी सुरक्षा को सर्वोपरि मानता है, ने इसे अपने ऊपर हमला समझा। इजराइल का कहना है कि गाजा में की गई कार्रवाइयां हमास के आतंकवाद के खिलाफ, लेकिन आयरलैंड ने इसे मानवीय दृष्टिकोण से देखा। इजराइल ने आयरलैंड में अपना दूतावास बंद कर दिया। यह एक साधारण फैसला नहीं था, बल्कि इसका मकसद एक कड़ा संदेश देना था। यह संदेश सिर्फ आयरलैंड को नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को था। इजराइल अपनी सुरक्षा और संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं करेगा। यह पहली बार नहीं है जब इजराइल ने ऐसा कदम उठाया है, लेकिन आयरलैंड जैसा यूरोपीय देश जो खुले तौर पर मानवाधिकारों का समर्थन करता है, इस बार सीधे निशाने पर आ गया। आयरलैंड ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि वे अपनी बात पर कायम रहेंगे। उन्होंने इसे छोटे देशों की आवाज दबाने की कोशिश करार दिया। आयरलैंड का कहना है कि उन्होंने केवल अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन किया है और इजराइल की आलोचना किसी देश के खिलाफ नहीं, बल्कि एक न्यायप्रिय व्यवस्था के लिए थी। दरअसल आयरलैंड यूरोपीय संघ का हिस्सा है। इजराइल का यह कदम यूरोपीय संघ के अन्य देशों को भी संकेत देता है कि वे उसकी आलोचना करने से बचें। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या इस कदम से छोटे और बड़े देशों के बीच की खाई और गहरी होगी? क्या यह विवाद वैश्विक मंच पर मानवाधिकार बनाम राष्ट्रीय सुरक्षा की बहस को फिर से बढ़ावा देगा? कई विशेषज्ञ मानते हैं कि यह विवाद सिर्फ आयरलैंड की आलोचना तक सीमित नहीं है, यह एक बड़े शक्ति संघर्ष का हिस्सा है। गाजा पट्टी का संघर्ष, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इजराइल की छवि और यूरोपीय देशों की आलोचना, यह सब इस विवाद की जड़ों में छिपा हुआ है। इजराइल और आयरलैंड के इस टकराव ने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया है। क्या यह छोटा सा विवाद भविष्य में कूटनीतिक संबंधों की नई परिभाषा लिखेगा, या फिर यह केवल बड़े और छोटे देशों के बीच की बढ़ती खाई को और गहरा करेगा? जवाब तो वक्त ही देगा, लेकिन एक बात तय है, यह मामला वैश्विक राजनीति का नया अध्याय जरूर बनेगा। तो दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है? अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।